चलिए आज हम लोग साइंस शुरू करेंगे 9th क्लास का सेट 1। सुनिए आराम से। निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है? तो दूरी नहीं है कि नहीं? माने सदिश नहीं मतलब क्या? जो अदिश है। दूसरा में वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण, ऑप्शन बी। चाल और वेग का मात्रा क्या होता है? दोनों का समान होता है, मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए। ओडोमीटर क्या मापता है? चौथा नंबर में दूरी। चली गई दूरी, डी नंबर हो गया। 20 मीटर को किलोमीटर पर आवर में मान क्या होगा? तो आंसर क्या आएगा? 72। लेकिन कैसे? तो देखिए 5वां नंबर में क्या है बच्चों? 5वां में देखिए, 5वां तो ऑप्शन बी है। हम लोग क्या करते हैं, 20 मीटर है ना, तो इसको क्या करेंगे 18/5 से डिवाइड कर देंगे। बात समझिए। मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आपको 18/5 करना पड़ेगा। कितना आएगा बच्चों? 72 आ गया ना? बात समझ में आया कि नहीं? हाँ, यही अगर आता किलोमीटर पर आवर में अगर चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो हम लोग जस्ट इसका उल्टा करेंगे, 5/18। याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर। एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो कार का त्वरण क्या है? त्वरण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ए बराबर क्या होगा? v माइनस यू बाई टी। ए बराबर v माइनस यू बाई टी। यहाँ पर v कितना है? 36 किलोमीटर अंतिम वेग है ना। एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा ले रहा है ना, बाय टी। तो उसका आपको निकाल दीजिए, तो इसका आंसर आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन ए। अब आ जाइए 7वां। बल का SI मात्रा क्या है? न्यूटन, ऑप्शन सी। ये तो सारे बच्चे जानते हैं। 8वां नंबर आइए। 1 न्यूटन किसके बराबर है? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन ए। 9वां नंबर आइए। 3 पिंड ABC का द्रव्यमान है 5, 2 और 10 kg है। सबसे ज़्यादा तो कम किसका है? जिसका भार कम होगा, ऑप्शन बी। 10वां। 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण क्या होगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिए जिसको। न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है जड़त्व की परिभाषा, ऑप्शन बी। 11 में क्या है कि न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है जड़त्व की परिभाषा, ऑप्शन बी। 12 में न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है? दूसरे नियम से, ऑप्शन बी। 13 नंबर आइए। 13 में क्या दिया बच्चों? जी का मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 13 में क्या दिया हुआ है कि जी का मान। 14 में ये 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य पर चंद्रमा पर भार कितना होगा? तो 100 न्यूटन है ना। 15 शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी मिल जाता है। यह पदार्थ के कणों को किस गुण को दर्शाता है? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इसी कारण घुल जाता है, ए। इसका ऑप्शन होगा। 16 में निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण है? शीतल पेय। विचार तो होगा नहीं, शीत तो है नहीं, स्नेह तो है नहीं, ऑप्शन सी। 17 में आइए। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? घुलना, ऑप्शन सी। 18 में आइए। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? घनत्व। 19 में आइए। 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से मिलकर 18 ग्राम जल का बनाता है। यह किस नियम को दिखाता है? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है ना। उसमें क्या है कि कोई भी चीज़ का लॉस नहीं होता है, उसका द्रव्यमान जो है सो है। तो आप इधर जोड़िएगा 2 + 16 18, उधर भी 18 आ गया। 20 में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 रहता है। यह किस नियम को दर्शाता है? स्थिर अनुपात का नियम, ऑप्शन बी। 21 में आइए। परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में नापते हैं? नैनोमीटर, ऑप्शन ए।
24 में आइए, परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में नापते हैं? यू, एटॉमिक मास यूनिट। कहीं कहीं AMU भी लिखा रहता है, यूनिट। 23 में आइए, किसी पदार्थ का सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है? परमाणु। यही अगर पदार्थ की जगह अगर तत्व और यौगिक लिखता तो अणु हो जाता। जल की पारमुकता कितना होती है? परमाणुकता 3, H2O, 2 और 1, 3। 25 में आइए, निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। 26, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखिए, CaOH2। परमाणुकता में क्या है ना, सबको जोड़ देना है। जैसे CaCO3 लिखे, देखिए क्वेश्चन नंबर जैसे 25 में CaCO3, O का 3 हो गया और इधर C का 1, A का 1 ना, फिर C का 1, 3। नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? 63। इसको निकाल के आप दिख भी सकते हैं, तो अब याद रख लीजिए इसको, 63। कोशिका की खोज किसने की? हाँ, वेरी गुड, रॉबर्ट हुक। ऑप्शन ए, निम्नलिखित में कौन जीव एक कोशिकीय है? पैरामीशियम, ऑप्शन ए। 30 नंबर, पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी। 31 नंबर, कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज से, है ना, ऑप्शन सी। 32 नंबर में आइए, कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस, ऑप्शन बी। 33 में आइए, कोशिका में आनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है? गुणसूत्र में, ऑप्शन डी। 34 आइए, लाइसोसोम कौन बनाता है? डी नंबर, गाल्जी उपकरण। 35 आइए, किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाता है, इस समूह को क्या कहते हैं? उत्तक, ऑप्शन सी। 36 में आइए, तना के शीर्ष भाग में कौन उत्तक पाया जाता है? तो विभज्योतक, ऑप्शन ए। 37 में आइए, पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधों के सभी भागों में कौन उत्तक पहुंचाता है? फ्लोएम, ऑप्शन क्या है? बी। और जाइलम क्या पहुंचाता है? खनिज लवण को ना। 38 में आइए, अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना है क्या? टेंडेन, ऑप्शन बी। 39, नारियल के रेशे में कौन सा उत्तक पाया जाता है? स्क्लेरेकाइमा, ऑप्शन सी। 40 में आइए, अस्थि क्या है? एक संयोजी उत्तक है, ऑप्शन ए।